हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लर्निंग का जो स्टडी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे। हम अभी लर्निंग के टाइप्स देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग में 9 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, सेकंड है परसेप्शन लर्निंग, थर्ड है वर्बल लर्निंग, फोर्थ है मोटर लर्निंग, फिफ्थ है कॉन्सेप्ट लर्निंग, सिक्स्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सेवन्थ है एटीट्यूड लर्निंग, एट्थ है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, नाइन्थ है अदर टाइप ऑफ लर्निंग। हम एक एक करके सभी का डिटेल्स देखेंगे। फर्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक डॉग है और इस डॉग को फूड दिखाया जाता है तो डॉग के मुंह में क्या होता है, सलाइवेशन होने लगता है। कुछ समय के बाद जब कंडीशनिंग कर दिया जाता है तो कंडीशनिंग में ये किया जाता है कि पहले बेल बजाते हैं उसके बाद फूड देते हैं तो डॉग के मुंह में सलाइवेशन आता है। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं, बेल बजाते हैं उसके बाद फूड देते हैं और डॉग के मुंह में सलाइवेशन होता है। तो जब कंटिन्यू ऐसा करते रहते हैं उसके कुछ समय के बाद जब बेल बजाए हैं और फूड नहीं दिए हैं तो क्या होता है, फिर भी डॉग के मुंह में सलाइवेशन हो रहा है। वैसे तो डॉग बेल को तो नहीं खा जाएगा, फूड को देख करके सलाइवेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डॉग की क्या कर दी गई है, कंडीशनिंग कर दी गई है। इसलिए जब डॉग बेल की आवाज़ सुन रहा है तभी ही उसके मुंह में सलाइवेशन होने लग रहा है, जबकि डॉग को फूड नहीं दिया गया है। तो इस तरह से कंडीशनिंग करके जो सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स है उसके बीच में कनेक्शन डेवलप हो जाता है। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है जैसे कि एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड को जब हमको अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना होता है। जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड जब कुछ अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देंगे या फिर चॉकलेट देंगे, लेकिन वही जब वो चाइल्ड कुछ गलत काम करता है तो फिर उस चाइल्ड को पनिशमेंट दे सकते हैं। जब चाइल्ड को पनिशमेंट देंगे तो ये उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। इस तरह से बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, बिहेवियर लर्निंग कराया जाता है। सेकेंड टाइप है परसेप्शन लर्निंग। परसेप्शन लर्निंग में जो हमारे 5 सेंस हैं, 5 सेंस का यूज़ करके जो नॉलेज गेन किया जाता है और लर्निंग किया जाता है वो आ जाता है परसेप्शन लर्निंग में। इसमें आँखों से देख करके और कान से सुन करके, नोज से स्मेल करके, टंग से टेस्ट करके और स्किन से फील करके जो नॉलेज लिया जाता है और लर्न किया जाता है वो आ जाता है परसेप्शन लर्निंग में। थर्ड है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में ये होता है कि हम जैसे वर्बली कुछ सुन रहे हैं और फिर सीख रहे हैं तो वो हो जाता है वर्बल लर्निंग। जैसे आपका जो क्लासेस होता है वहाँ लेक्चर ज़्यादातर वर्बल ही होता है और आप वर्बल लर्निंग करते हैं। वर्बल लर्निंग का एग्जाम्पल है लैंग्वेज, और जो हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वो सब वर्बल लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। फोर्थ है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में ये होता है, इसमें मसल्स का यूज़ किया जाता है। मसल्स का यूज करके जो लर्निंग किया जाता है वो हो जाता है मोटर लर्निंग। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो जब शुरू में चलना सीखता है तो वो क्या सीख रहा है, वो मोटर लर्निंग कर रहा है, वो चलना सीख रहा है। इसी तरह जैसे स्विमिंग करना हो गया, ये भी मोटर लर्निंग का एग्जाम्पल है। और फुटबॉल खेलना या कुछ गेम खेलना जिसमें कि मसल्स का यूज़ हो रहा है वो सब मोटर लर्निंग का एग्जाम्पल है। फिफ्थ है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हमारे माइंड में किसी एक चीज़ के लिए कोई मेंटल इमेज है और वो जो मेंटल इमेज है उसी के थ्रू हम अपने सामने के जो भी सिचुएशन है, थिंग्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है कार की, तो जब हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार हैं और सभी कार के अलग अलग फीचर हैं,
सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जब हमसे पूछा जाता है ये क्या है, तो हम सभी को सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करके बुलाते हैं, कार, क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज बन गई है कार की, इसलिए हम उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार को अलग अलग नाम से नहीं बुलाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कॉन्सेप्ट लर्निंग का। सिक्स्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें हायर कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि थिंकिंग हो गया। जब हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें वहाँ थिंकिंग करना होगा, रीजनिंग करना होगा, जनरलाइजेशन करना होगा, इमेजिनेशन करना होगा। ये सब जो है यूज़ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में। सेवेंथ है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग जो है ये होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। अगर हमको कोई चीज़ फेवरेबल लगती है, हम उसके लिए फेवरेबल एटीट्यूड दे रहे हैं, तो हम उसको आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन वही जब किसी चीज़ के लिए हमारा फेवरेबल एटीट्यूड नहीं है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। एट्थ है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके क्लास में एक लड़का है, उस लड़के का नाम है कृष्णा, और आप उसका नाम बार बार भूल ही जाते हैं। तो आपने क्या किया, उसके नाम को याद रखने के लिए आपने उस लड़के को जब भी देखा तो आपने सोचा भगवान श्री कृष्णा के बारे में, जो लॉर्ड कृष्णा जी हैं उनके बारे में सोचा। तो जब भी आप उस लड़के को देख रहे हैं तो आपको लॉर्ड कृष्णा जी याद आ रहे हैं। इससे ये होता है कि आपको उस लड़के का नाम याद हो जाता है कि इस लड़के का नाम कृष्णा है। तो इस तरह से जब हमें कोई एक चीज़ याद नहीं हो पा रही है और हम उसको किसी दूसरे चीज़ से पेयर कर देते हैं, तो इस तरह से हमको वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। नाइन्थ है अदर टाइप ऑफ लर्निंग। अदर टाइप ऑफ लर्निंग में आ जाता है विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, टेक्टाइल लर्निंग और काइनेस्थेटिक लर्निंग। इसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो जब एक ही लर्निंग में इन्वॉल्व हो रहा है वो आ जाता है अदर टाइप ऑफ लर्निंग में। टाइप ऑफ लर्निंग हमने देख लिया है।